प्रेम से बोली सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। उस परम पद को पा लेना जिस पद को पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाता। कहते हैं ना, सिंहासन पा लिया किसी ने तो उसको उससे आगे और क्या पाना बाकी है। जब तक हमारी आशा तृष्णा इच्छाएं कामनाएं पूरी नहीं होती तब तक हम एक छोड़ दूसरी पूरी होती है, तीसरी पूरी होती है, चौथी ऐसे भटकते रहते हैं। कहते हैं वहाँ सब इच्छाएं सब कामनाएं सब कुछ पूरी हो जाती हैं। वो परम पद है जो मुक्ति से भी परे कर देता है। मुक्ति से परे कैसे कर देता है? क्योंकि जहाँ जो हम मोक्ष समझते हैं वो केवल स्वर्गलोक तक जाने को ही समझते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार, इसमें मोक्ष जो है वो हम केवल इतना ही समझते हैं कि स्वर्ग महास्वर्ग तक चले गए, बस हो गया काम। नहीं, अपनी पूर्णतः आवागमन को मिटा देना मोक्ष है। अपने इस जन्म मरण के चक्रव्यूह को मिटा देना मोक्ष है। अपने असली अस्तित्व में आ जाना मोक्ष है। वो हंसा बन जाना मोक्ष है जो हंसा यहाँ उतर आया था और उतरते उतरते इतना नीचे उतर आया कि आज जीव आत्मा बन गया है। केवल हंस थी आत्मा पहले और धीरे धीरे आत्मा से जीव आत्मा बन गई है और अपने जीव का ही अपनी बेड़ा नहीं कर पाती है आवागमन के चक्रव्यूह में, इसीलिए ही आत्मा चलती जा रही है। यदि इस आत्मा को यहाँ से, इस जीव को यहाँ से छुड़ाना है तो साहिब के दिखाए, सर्व संतों के दिखाए मार्ग पर हमें चलना ही पड़ेगा। आज चलेंगे तब भी चलना पड़ेगा, इस जन्म में चल पड़ेंगे तब भी चलना पड़ेगा, इस जन्म को छोड़ के फिर किसी अन्य जन्म में चलना चाहेंगे तो भी चलना पड़ेगा। यात्रा तो यही करनी पड़ेगी। फिर आज से ही क्यों ना खुद को जान के इस यात्रा में हिस्सा कर लिया जाए कि जब मनुष्य के तन में बैठे हैं, ये वो साधन है जो हमें उस मोक्ष के द्वारे तक छोड़ के आ सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम इस साधन का सदुपयोग कर लें। साहिब कहते हैं, सांचे से भागा फिरे झूठे संग बंधा, कहें कबीर कासे कहूँ सकलो जग अंधा। कि ये दुनिया सच्चाई से तो मुंह फेरे बैठी है कि मौत तो जैसे दूसरों की आनी है, हमारी कभी आनी ही नहीं। आवागमन का चक्रव्यूह केवल और लोगों के लिए है, हमारे लिए तो है ही नहीं। जो ये जीवन जी रहे हैं ये असली है, बाकी सब नकली है, ऐसा हम सोचे बैठे हैं। वस्तुतः ऐसा है ही नहीं। जो संतों ने बताया है केवल और केवल वही सत्य है। क्यों वही सत्य है? क्योंकि सत्य सोई जो विनशे नाही, ना ही तो संत कभी विनशते हैं, ना ही उनका सतनाम कभी विनशता है। क्योंकि सत्य वो है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यदि सत्य ही मिट गया तो फिर रहेगा ही कुछ नहीं। चराचर इन बाहरी स्थूल आंखों से जितना भी हम सब कुछ देखते हैं वो सब कुछ बन और बिगड़ रहा है, हमारे सामने ही है। चाहे वो मनुष्य तन भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई और तन क्यों ना हो, चाहे वो हमारे द्वारा बनाए गए मकानात क्यों ना हो, कोई महल महलायत क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ फना हो रहा है और हमें पता है कि एक दिन फना हो ही जाएगा। जो बचा हुआ है वो सब कुछ भी मिट जाएगा। जो जन्मा है उसकी आयु निश्चित है, मृत्यु पक्का हो ही जाएगी। फिर मर के फिर कहाँ जाएंगे, ये पता करने के लिए मनुष्य का तन मिलता है कि ये आत्मा इस तन में आई ही क्यों है, क्या कर रही है यहाँ पर आकर, और इस तन को छोड़ के आखिर जाएगी कहाँ। जो इस सच से भागता है साहिब उसके लिए कहते हैं, साचे से भागा फिरे और झूठे संग बंधा। इस काया के संग हम बंध के यहाँ पर रह रहे हैं और सच से अनभिज्ञ हैं। वो सच, वो सत्ता जो आपके इस तन को चला रही है, आप उसको नहीं जानते, वो आप खुद ही तो हैं।
झूठे के संग बंधे घूम रहे हो। कहीं कबीर का से कहूँ, कबीर साहब जी कहते हैं मैं किसको कहूँ, यहाँ तो सारा ही जगत अंधा है, क्या हम सब अंधे हैं? हाँ, वास्तव में ही हमारी वो तीसरी आँख, वो दिव्य नेत्र हमने बंद कर रखे हैं, उन पर हमने मोतियाबिंद डाल रखा है और उसका इलाज हम नहीं करवा रहे हैं। इसीलिए ही हम अंधों की श्रेणी में आते हैं। आंखें तो हैं मगर मोतियाबिंद पड़ने के बाद देख नहीं पाती ना, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए ही तुलसी साहिब जी कहते हैं कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। क्यों अपनी आंखों पर मोतियाबिंद ही गिर के रहना चाहते हो? किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं संसार में? आइज़ स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं, आँखों वाले डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जो कि उनका ऑपरेशन कर सके। वो आँखों पर से जाला हटा देते हैं मोतियाबिंद का, फिर से स्पष्ट देख पाती हैं वही आँखें। आँखें नहीं बदली जाती, केवल वो जाला हटा दिया जाता है। ऐसे ही आत्मा पर पड़ा हुआ ये मोतियाबिंद का जाला सर्व संत हटाना जानते हैं। सच्चे शब्द वेदी संतों की बात है यहाँ पर। किसी भी गुरु को हम संत मान लेते हैं, वो गुरु संत नहीं होते। संतों में तो बहुत ज़्यादा विशेषताएं होती हैं। साहिब इसीलिए कहते हैं गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी शब्द पारखी, सो सिर माथे की मोड़। जो सिर माथे की मोड़ बनाने लायक हो, जो सिर का ताज बनाने लायक हो, जो आपको आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दे सकें, इस लायक हों, वो ही शब्द भेदी सच्चे गुरु होते हैं। और उनमें विशेषताएं कितनी होती हैं कि वो सत्य पर आरूढ़ रहते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य पर ही अपना जीवन जीते हैं। प्रेम भक्ति भाव में उनका जीवन व्यतीत होता है। दूसरों से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, सब पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, भक्ति भाव से उनको भक्ति करना सिखाते हैं। उनके पास कोई भी आत्मा चली जाए, पापी आत्मा चली जाए, पुण्य आत्मा चली जाए, राजा रंग फकीर जैसे साहिब ने कहा ना, कोई भी चला जाए, क्या करना पड़ेगा? बस अपने मन के भार को हल्का करना पड़ेगा, शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, यदि पढ़ाया होगा पहले से तो क्या पढ़ के आएगा स्कूल में जाकर? नहीं पढ़ा होगा तभी तो पढ़ के आएगा ना। बिल्कुल वैसे ही बस एक अबोध बालक की तरह एक गुरु की शरणागति होना पड़ता है, और जैसे जैसे गुरु बताता जाए वैसे वैसे आत्मा को करना होता है, और फिर धीरे धीरे ही सही वो आत्मा एक दिन परिपक्व हो जाती है, अपने आप को देखने में सक्षम हो जाती है, और फिर परमात्मा को देखने में भी सक्षम हो जाती है। इस तन से परे कहाँ है वो विहंगम मार्ग, ये भी वो जान पाती है, और वहाँ पर जाकर भी आती है, और आकर यहाँ लोगों को बखान करती है कि ये असलियत नहीं है, जिस जीवन को तुम असली समझे बैठे हो ये असलियत नहीं। जैसे गुरु नानक जी ने कहा, यूँ सपना देखना जग रचना तीन जान, इसमें कछु साचो नहीं, नानक साची मान। कि जैसे आप रात को सो जाते हो, सपना देखते हो, सुबह उठते हो, सपना टूट जाता है, ये जीवन भी सपन मात्र ही है। कि जब इस जीवन की शाम हो जाएगी, यानी कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो नया जीवन मिलेगा तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे नई सुबह हो गई है। पीछे क्या हुआ था आज याद नहीं, आगे क्या होगा हमें पता नहीं। अब जो कर्म कर रहे हैं उन पर हमारा क्योंकि ध्यान ही नहीं। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। इस विश्व की रचना करने से पहले ही यहाँ पर कर्म को प्रधानता पर रख दिया गया था कि जो यहाँ आत्मा जैसे जैसे कर्म करेगी, कर्म के फलों की भोक्ता उसको बनना ही पड़ेगा। इसीलिए ही मार्ग बताया साहिब ने, कितने ही कर्मी हो जाओ,
पाप और पुण्य कर्मों को, शुभ अशुभ कर्मों को मिटा दो, फना कर दो, क्योंकि यही दोनों बेड़ी हैं, पाप पुण्य, यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी।